Hello friends, so welcome to your English coach. My name is Ashok Kumar and today we are going to cover one more brand new IELTS writing task 2 that we have taken from 26th March examination held in India. और इस वीडियो में दोस्तों जो स्टेटमेंट हम कवर कर रहे हैं we have taken this from morning slot. इस वीडियो का टारगेट ये है कि आप तीन चीज़ों पर खास ध्यान दें. नंबर 1 लैंग्वेज स्ट्रक्चर, नंबर 2 प्लेसमेंट ऑफ कंजक्शंस और कनेक्टर्स, नंबर 3 आइडिया जनरेशन. अगर आप किसी भी ऐसे को अच्छे से लिखना चाहते हो देन यू हैव टू यूज गुड ग्रामर ओवर देयर, यू हैव टू प्लेस योर कंजक्शंस और कनेक्टर्स वेल एंड योर आइडियाज मस्ट बी ऑन द टॉपिक. अगर आप ऐसा करते हो एंड यू विल बी एबल टू गेट स्कोर बैंड 7 इजीली. राइट, जो आज के ऐसे राइटिंग में हमने लैंग्वेज स्ट्रक्चर यूज किया दैट इज क्वाइट सिंपल. अगर आप इस टाइप की लैंग्वेज को यूज करके और कनेक्टर्स को सही जगह पोजीशन करके लिखते हो देन आई गारंटी यू विल बी एबल टू स्कोर बैंड 7 एट ईज. सो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस टाइप की लैंग्वेज हमने यूज़ की है और कनेक्टर्स को कैसे प्लेस किया है, क्या हमारे जो आइडियाज़ हैं वो टॉपिक पे हैं या नहीं. आई गारंटी यू ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और आपको कॉन्फिडेंस देगी. अगर आप इस वीडियो को देखकर इस स्टाइल में अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करते हो आई गारंटी यू यू आर गोइंग टू फील कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट व्हेन यू राइट एनी ऐसे. चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं. हमारा राइटिंग स्टेटमेंट क्या कहता है? द एजुकेशन ऑफ यंग पीपल इज द मेन प्रायोरिटी इन कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड. सम पीपल बिलीव दैट एजुकेटिंग adults who cannot read and write is essential for society and more funding should be made available for it. To what extent do you agree or disagree? हमारी राइटिंग स्टेटमेंट ये कहती है कि यंग लोगों की जो एजुकेशन है वो सभी देशों की प्रायोरिटी है. इसीलिए कुछ लोग मानते हैं कि उन लोगों को एजुकेट करना जो पढ़ और लिख नहीं सकते सोसाइटी के लिए ज़रूरी है. इसलिए फंड शुड बी मेड अवेलेबल, एजुकेशन के लिए फ़ंड को अवेल करवाना चाहिए. टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री? इस बात को आप कहाँ तक अग्री करते हो और डिसअग्री करते हो? जब भी दोस्तों आप कोई भी ऐसे स्टेटमेंट पढ़ो तो आपको करना क्या है, उसको 4 से 5 बार बड़े आराम से पढ़िए और वहाँ से कीवर्ड्स और आइडियाज़ को आइडेंटिफाई करना सीखिए. अगर आप कीवर्ड्स को और आइडियाज़ को आइडेंटिफाई कर लोगे तो आप उन कीवर्ड्स के सिनोनिम को अपनी राइटिंग में लिख पाओगे और उन आइडियाज़ पे अपना पूरा ऐसे डेवलप कर पाओगे. कई बार क्या होता है, हमारे बहुत से फ्रेंड्स हैं वो ऐसे राइटिंग में जल्दबाजी करते हैं, उनको लगता है कि 40 मिनट में वो नहीं लिख पाएंगे. दैट इज़ देयर ब्लंडर. What you have to do when you attempt your essay writing, you have to identify the keywords, identify the main ideas and then you have to plan your essay. चलिए दोस्तों चलते हैं इंट्रोडक्शन पर. इंट्रोडक्शन में दोस्तों हमने क्या लिखा है? इट इज़ ट्रू दैट एजुकेशन हैज़ बीन द करेंसी ऑफ ह्यूमन बींग्स, देयरफॉर ए मेजॉरिटी ऑफ पीपल कंसीडर दैट ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी मस्ट बी एलोकेटेड टू एजुकेट इलिटरेटेड मैन एंड वुमेन. आई फुल्ली अग्री विद देयर पॉइंट ऑफ व्यूज़. अब यहाँ पे देखो हमने दोस्तों क्या लिखा है? इट इज़ ट्रू दैट, ये बात सही है कि एजुकेशन एक करेंसी है, इसलिए ए मेजॉरिटी ऑफ पीपल कंसीडर मानते हैं कि एक अच्छा खासा पैसा अलॉट किया जाना चाहिए ताकि अनपढ़, अब देखो हु कैन नॉट रीड एंड राइट, इसकी जगह हमने एक वर्ड यूज़ किया इलिटरेटेड मैन एंड वुमेन, उनकी पढ़ाई के लिए. आई फुल्ली अग्री विद देयर पॉइंट ऑफ व्यूज़. जो इस बात को मानते हैं मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ पर फुल्ली अग्री करता हूँ. चलिए दोस्तों चलते हैं बॉडी पैराग्राफ. द फैक्ट कैन नॉट बी ओवरलुक्ड दैट द वर्ल्ड हैज़ बीन डेडिकेटेड टू एजुकेट इट्स मेल्स एंड फीमेल सो दे कुड बी बेटर एंड contribute to the societies where they reside. The governments and philanthropic organizations run many programs to train those who could not attend any school. It is because educated people are the assets and they serve their respective nations in multifarious ways. Moreover, educated societies experience fewer crimes and have a control over population. I believe these are some of the reasons encourage people to focus on the education. तो बॉडी पैराग्राफ 1 में हमने इस बात पे जोर दिया है कि लोगों को क्यों पढ़ाया जाना चाहिए. साथ ही साथ हमने ये भी बताया है कि सरकार है और फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन है. फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन वो होती हैं जो बिना किसी लोभ लालच के लिए एजुकेशनल और दूसरे प्रोग्राम्स को रन करती हैं. वो बहुत से प्रोग्राम चलाती हैं ताकि इलिटरेटेड लोगों को, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको पढ़ाया जा सके, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जहाँ पे रहते हैं वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं. सेकंड थिंग, जिस सोसाइटी में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ पे क्राइम रेट कम होता है और
पॉपुलेशन पे भी उनका कंट्रोल होता है। ये कुछ रीजंस है लोगों को इनकरेज करते हैं कि वो दूसरे लोगों की पढ़ाई पर ध्यान दें। इसीलिए कंट्रीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड फोकस ऑन द एजुकेशन ऑफ यंग मेल्स एंड फीमेल्स। तो ये बात हमने यहाँ पे बैक की है। अब चलते हैं दोस्तों बॉडी पैराग्राफ 2। बॉडी पैराग्राफ 2 में हमने क्या लिखा, एजुकेटिंग दोज हु आर अनेबल टू रीड एंड राइट मस्ट बी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड। देयर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग शुड बी फंडेड सो दे कुड पार्टिसिपेट इन एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। मैनी यंग बॉयज एंड गर्ल्स कम from deprived background and they are unable to spend money on learning from schools and institutions. If they are provided free education, they would be encouraged to study. For example, couple of decades ago, India launched a campaign to educate who did not go to school or left studying. In this program, more than 1 million people were trained to read, write and speak confidently. I believe such initiatives are instrumental to reach maximum uneducated people. तो दोस्तों बॉडी पैराग्राफ 2 में हमने किस बात पे जोर दिया है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको एजुकेट किया जाना चाहिए। और हमने एक यहाँ पे एग्जाम्पल भी प्लेस किया है कि इंडिया में एक प्रोग्राम रन किया गया था जिसमें 1 मिलियन लोगों तक रीच की गई, उनको लिखना पढ़ना और बोलना सिखाया गया। दैट वी हैव कवर्ड इन बॉडी पैराग्राफ 2। एक बार और दोस्तों बॉडी पैराग्राफ 2 को देखिए। एजुकेटिंग दोज हु आर अनेबल टू रीड एंड राइट मस्ट बी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड। इस संसार का फर्स्ट और फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, जो पढ़ और लिख नहीं सकते उनको एजुकेट करना। देयर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग शुड बी फंडेड सो दे कुड पार्टिसिपेट इन एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। उनकी जो एजुकेशन और ट्रेनिंग है वो फंड होनी चाहिए ताकि वो एजुकेशनल और ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सके। मैनी यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हु कम फ्रॉम डिप्राइव्ड बैकग्राउंड आर अनेबल टू स्पेंड मनी और लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स एंड कॉलेज। बहुत से यंग बॉयज़ और गर्ल्स हैं जो वंचित बैकग्राउंड से आते हैं, उनके पास पैसा नहीं है लर्निंग पे खर्च करने के लिए, स्कूल को देने के लिए, इंस्टीट्यूशन को देने के लिए। इफ़ दे आर प्रोवाइडेड फ्री एजुकेशन, अगर उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, दे वुड बी एनकरेज्ड टू स्टडी, वो स्टडी करने के लिए एनकरेज होंगे। एग्जाम्पल हमने दिया है, फॉर एग्जाम्पल कपल ऑफ डिकेड्स अगो इंडिया लॉन्च्ड ए कैंपेन टू एजुकेट दोज हु डिड नॉट go to school or left studying. In this program, more than 1 billion people were trained to read, write and speak confidently. I believe such initiatives are instrumental to reach maximum uneducated people. भाई इस तरीके के जो प्रोग्राम हैं ज़्यादा तक लोगों तक पहुंच सकते हैं। अब ये चलते हैं दोस्तों कंक्लूजन में। कंक्लूजन में हमने क्या लिखा है, To sum up, it is a philanthropic approach to provide money for the education of those who are deprived of elementary education and training. I think दिस एक्ट कैन हेल्प देम टू ग्रेट एक्सटेंड। तो दोस्तों ये हमारा रहा कंक्लूजन। हमने अपने टोटल ऐसे को 288 वर्ड्स में कवर किया है। तो दोस्तों आपने देखा कि कितने सिंपल आइडियाज़ को थोड़ी सी अच्छी ग्रामर यूज करके हमने अपना पूरा ऐसे तैयार कर दिया है। इफ़ यू वांट टू स्कोर हाई, you have to develop your essay in a way that it is easy to read for examiner. There should be good placement of conjunctions or connectors. If you do that, then I guarantee you'll be able to score band high. अगर आप इस ऐसे को दोबारा 2 या 3 बार पढ़ोगे, आपको एक खास बात मिलेगी। हमने इसमें थोड़े से लेंथी सेंटेंसेस लिखे हैं, क्योंकि लेंथी सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देते हैं। अगर आप आइल्स बैंड डिस्क्रिप्टर रीड करोगे, वहाँ पे एक बात लिखी है कि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस आपको अच्छे से यूज करना आना चाहिए। इफ़ यू वांट टू से मैक्सिमम थिंग्स इन वन लाइन, यू शुड बी एबल टू मेक complex and compound sentences. If you fulfill this requirement, then examiner is impressed and he is going to award you good band score. तो ऐसा करके देखिए, I guarantee you your score will be high. तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस ऐसे ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। आगे जाके आप इस पर प्रैक्टिस करने वाले हो। अगर आपका कोई सजेशन है, आपका कोई कमेंट है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक जगह पर आपकी मदद करें, डो नॉट फॉरगेट टू टेल अस दैट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस वीडियो। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू इट नाउ, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू एक्सेलेंट वीडियोज़ टू हेल्प यू स्कोर बैंड हाई in IELTS examination. Thank you. See you next time.